नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से है। किसानों से पुलिस की बातचीत हो रही है। दिल्ली पुलिस किसानों से बातचीत कर रही है। ट्रैक्टर रैली के मामले पर सिंघू बॉर्डर पर यह चर्चा चल रही है। 26 जनवरी को किसान रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। सोमवार को भी किसानों से बातचीत हो चुकी है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है, लिहाजा पुलिस ये कोशिश कर रही है कि बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए कोई समाधान निकाला जा सके। इसी कड़ी में आज भी दिल्ली पुलिस बातचीत कर रही है किसानों के साथ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं, लिहाजा पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से किसानों को समझाया जा सके, संवाद किया जा सके, उनको ये कहा जा सके कि आपके ऐसा करने से उस दिन स्थिति बिगड़ सकती है, लिहाजा बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को हर हाल में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इससे पहले कई बार किसानों ने इसका रिहर्सल भी किया ट्रैक्टर रैली निकालकर, और उनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है, एक तो उनका आंदोलन चलता रहेगा, दूसरी तरफ अपने आंदोलन को और धार देने के लिए, अपने विरोध को और अधिक प्रमुखता से दर्ज कराने के लिए वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, संवाद से समाधान की कोशिश की जा रही है, क्या अपडेट, क्या जानकारी है बातचीत को लेकर? निश्चिंत, आपने बहुत ही सही शब्द का प्रयोग किया है। जो बातचीत है, बातचीत के माध्यम से जिस तरह से एक इस मसले का समाधान करने की जो कोशिश है उसी को किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ में एक बेहतर तरीके से संवाद किया जाए, जिसमें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक, इसके साथ साथ एसएस यादव हैं जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, और एडिशनल कमिश्नर एमएस रंधावा वो किसानों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के बाद किसानों को समझा रहे हैं कि 26 जनवरी के मद्देनजर जो रैली करने का जो एक निर्णय लिया गया है, जो ट्रैक्टर रैली, फिलहाल उसे आप लोग पोस्टपोन करें। तो एक समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को, और किसानों से कहा जा रहा है कि 26 जनवरी का जो त्योहार है वो पूरे देश के लिए होता है, ना कि सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए होता है। तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए किसानों से एक बेहतर संवाद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में कल किसान प्रतिनिधियों की बातचीत होनी है। आज पहले से तय की गई थी, लेकिन कल किसी कारणवश कल रात में एक फैसला लिया गया कि आज 19 तारीख के बजाय उसे 20 तारीख में किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है किसानों की तरफ से एक तरफ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं आज किसानों के बीच में भी आपस में बैठ करके वो लोग भी आज कई मसलों पे बातचीत करेंगे, कई मसलों पे निर्णय लेंगे, जिसमें कि एनआईए के मसले पे भी फैसला लिया जाएगा कि एनआईए के द्वारा कई किसानों को जो नोटिस भेजा जा रहा है, तो क्या एनआईए के दफ्तर में जाना है या नहीं जाना है, या कई किसानों को गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है पूछताछ करने के लिए, तो उस पूछताछ की प्रक्रिया में जाना है या नहीं जाना है, और कुछ संदिग्ध लोगों को आरोपी के तौर पे बुलाया गया है। तो इस तमाम मसलों पर बाकायदा आज चर्चा होगी। तो एक तरफ अभी दिल्ली पुलिस के बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। यूपी में आज 436 शिक्षकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, जिनमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 298 प्रवक्ताओं और 138 सहायक शिक्षक को शामिल किया गया है। इन सभी शिक्षकों को सीएम योगी ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान सीएम योगी 5 जिलों के एक अभ्यर्थी से संवाद भी करेंगे। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद रहेंगी। वहीं खबर आ रही है कि आज शाम 6 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक फिलहाल टाल दी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। सीएम योगी आज खुद वर्चुअल संवाद भी करेंगे इन शिक्षकों से और उनको नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में एक के बाद एक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और आज भी आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम संवाद भी करेंगे शिक्षकों के साथ। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज शाम जो बैठक होने वाली थी कैबिनेट की, उसे टाल दिया गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट है पूरे कार्यक्रम को लेकर?
और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इससे पहले भी कई किश्तों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। प्रवक्ता जो पद पे जो तैनात किए गए थे शिक्षक, उनको नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। आज भी ये एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। हालांकि पहले इसका कार्यक्रम का जो समय था वो सुबह 12 बजे का था, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुछ बदलाव थे, इसलिए इस कार्यक्रम को शाम को 4 बजे रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ही ये कार्यक्रम होगा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जो कि विभाग के मंत्री भी हैं, वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। 5 जिले ऐसे हैं जहां के एक शिक्षकों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, साथ ही साथ नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए। और जो बचे हुए लोग हैं उनको जिलों में ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार मिशन रोजगार को लेकर आगे बढ़ रही है, और आपने भी देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से अलग अलग जो विभाग उनमें से भर्तियां निकाली गई, कुछ के विज्ञापन निकले भी हुए हैं। सरकार का यह प्रयास है कि कम से कम 2022 के चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके, और इसीलिए जो विभाग है वो काम कर भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कार्यक्रमों के जरिए खुद भी ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे शिक्षक हो, चाहे वो अन्य विभाग हो, वहां पर प्रयास सरकार की ओर से यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर सूरत से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक ने 20 लोगों को कुचल दिया है। फुटपाथ पर सो रहे ये सभी लोग हादसे का शिकार हुए हैं। 15 लोगों की मौत हो गई है, 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद ये हादसा हुआ है। टक्कर के बाद लोगों पर चढ़ गया ट्रक। किम मांडवी हाईवे पर यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले थे मृतक। हादसे के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई। उसके बाद तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया, जहां सो रहे 20 लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। 15 लोगों की जान चली गई है, 5 की हालत बेहद गंभीर है। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिल रही कि मरने वाले लोग राजस्थान के रहने वाले थे। और इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। सूरत में ट्रक दुर्घटना के कारण जान का नुकसान दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रार्थना है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उन्होंने पीएम रिलीफ फंड से हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा भी की। तो इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। साथ ही इस हादसे के शिकार हुए लोगों के घर वालों को आर्थिक मदद की घोषणा भी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन इस हादसे के बाद मौके पर मंजर कैसा था वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यही वो जगह है जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है और 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग राजस्थान के रहने वाले थे, और जो 5 घायल हैं उनको बेहतर इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। यही वो ट्रैक्टर है जिससे ट्रक की टक्कर हुई, और इस टक्कर के बाद ट्रक सीधा फुटपाथ पर चढ़ गया, जहां सो रहे 15 लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो गुजरात के सूरत से हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर बदमाशों की खुली हिस्ट्री शीट को लेकर अपडेट सामने आया है। बिकरू कांड में आरोपी बदमाश जो हैं उनकी हिस्ट्री शीट को खोला गया है। 10 आरोपियों की हिस्ट्री शीट को खोला गया है। गैंगस्टर विकास दुबे के साथी हैं सभी आरोपी। पुलिस पर हमले के आरोपी हैं सभी बदमाश। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर विकास दुबे के जितने भी करीबी हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उनकी हिस्ट्री शीट को खोला जा रहा है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 जुलाई को जिस प्रकार से ये दुर्दांत अपराधी जो एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे, उनके गुर्गों ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें कई जवान शहीद हुए, सीओ शहीद हुआ। उसके बाद से सरकार के निर्देश पर यह था कि कोई भी आरोपी और अपराधी बचना नहीं चाहिए, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की, एक एक करके सबको गिरफ्तार किया गया। अब और इन पे नकेल कसने के लिए 10 आरोपितों पे हिस्ट्री शीट खोल दी गई। ये वो आरोपी थे जो उस रात मौजूद थे। इसमें विष्णुपाल, शिव तिवारी, दया शंकर, गोपाल सैनी, हरिहीरो दुबे, शशिकांत समेत 10 ऐसे आरोपी थे जिन्होंने उस रात, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुआ, जिनकी फोटोग्राफी हुई, जिनके तमाम सबूत मिले। अब ये फर्स्ट फेज में इन 10 के खिलाफ बिल्कुल पुलिस ने मन बना के हिस्ट्री शीट खोल दी, और इसके अलावा
सबसे बड़ी बात ये रही कि जो चार महिलाएं थी जिन्हें आरोपित माना जा रहा था, जो उनके घर में उस वक्त मौजूद थी, और निलंबित थाना प्रभारी और हल्का इंचार्ज को फिलहाल अभी राहत दे दी गई है, क्योंकि जो पहले पर्चे कटे उसमें इनको राहत दी गई है। लेकिन जैसा कि आईजी ने इसमें साफ तौर बताया है कि बचेगा कोई भी दोषी नहीं। फर्स्ट फेज में 10 लोगों को और इसके बाद 27 लोगों की भी और लिस्ट तैयार की जा रही है। जी अमित। बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने। गरीबों को मिलने वाले राशन पर राशन माफिया की नजर लगातार बनी हुई है। ऐसा ही मामला सामने आया है गोरखपुर से, जहां पर गरीबों को बंटने वाले सैकड़ों क्विंटल गेहूं में मिट्टी की मिलावट पाई गई है। ये गेहूं एफसीआई की तरफ से दिया गया था, लेकिन मिलावटी गेहूं को गरीबों को नहीं बांटा गया और उसे ट्रक समेत वापस कर दिया गया। आरएफसी का कहना है कि मिलावटी गेहूं को वापस कर गरीबों को साफ सुथरा गेहूं बांटने के लिए भेजा गया है। वहीं पूरे मामले पर एफसीआई ने चुप्पी साध ली है। जो पीडीएस के लिए कुछ गेहूं उठाए गए थे एफसीआई के गोदाम से, उसमें एक ट्रक में ये देखा गया कि जो गेहूं की बोरी है उसमें मिट्टी की मात्रा है, और मिट्टी होने के कारण उसको तत्काल हम लोगों ने वापस कर दिया, और तथा जो रिलीज ऑर्डर था उस मंथ का उस गोदाम से हटाकर दूसरे गोदाम पे किया गया है। तथा एफसीआई के लोगों को कहा गया है कि इनकी छानबीन कीजिए कि कहाँ से ये प्राप्त हुआ है, तथा ये भी देखिए कि ये जो जितने गेहूं है इसकी प्रॉपर सफाई हो जाए और अच्छे ढंग से ये पीडीएस में जाए। गरीबों के गेहूं में मिट्टी मिलाकर देने के राशन माफियाओं के खेल को आरएफसी की सक्रियता ने उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है, और अब आरएफसी ने उनके सारे गेहूं को वापस कर दिया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पे जांच भी शुरू हो गई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और एक बड़ी खबर अमरोहा से आ रही, जहां पर भंडारे का प्रसाद खाने से 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की तबीयत खराब हो गई है। उल्टी दस्त से परेशान ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना में भंडारे का आयोजन किया गया था। देहात थाना इलाके का मामला है, जहां पर प्रसाद खाने के बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ गई। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया था। उसका प्रसाद खाने से 36 से अधिक लोगों की हालत बिगड़ गई है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के पालीवाल चौराहे में कार चालक ने एक साइकिल सवार की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने साथी के साथ मिलकर एक शख्स को पीट रहा है। पीड़ित की माने तो आरोपियों की कार के सामने उसकी साइकिल आ गई थी और इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और कार सवार ने साइकिल सवार युवक की लात घूंसों के साथ पिटाई कर दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें जुट गई हैं। और एक बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पर इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश रमजानी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। टॉप 10 अपराधियों में शामिल है रमजानी, जिस पर 21 से अधिक मामले भी दर्ज हैं। बदमाश के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर शाहजहांपुर से हम आपको बता रहे हैं, इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। उस पर 21 से अधिक मामले दर्ज हैं और 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मेरठ में प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। ये मामला मेरठ के थाना मवाना इलाके का है, जहां पर एक शख्स पर भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करने का आरोप लग रहा है। पूरे मामले में पुलिस ने आफ्ताब नाम के युवक को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। थाना मवाना में आफ्ताब अहमद पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी थाना गौरा जनपद बलरामपुर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ये अन्य धर्म की लड़कियों को अपने पास बुलाता है। इसके पास से 2 लड़कियां मिली हैं जो कि जनपद बस्ती थाना रुदौली की रहने वाली हैं। एक की उम्र लगभग 22 साल है, दूसरे की उम्र लगभग 15 वर्ष है। इस व्यक्ति के ऊपर थाना बस्ती जनपद बस्ती में पहले से ही 363-66 का मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तेज रफ्तार